हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, आपको क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में प्लीज़ बताइए, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Ten of Wands, Judgment, okay. Five of Wands, the Empress, Seven of Pentacles, Knight of Cups। और क्या मैसेजेस देना चाहती डिवाइन, प्लीज दीजिए, क्या मैसेजेस और। Ace of Pentacles, Three of Wands, किंग ऑफ कप्स। आज 8 कार्ड्स ही लेंगे। तो बॉटम में है किंग ऑफ कप्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, क्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले शॉर्ट में बता दूं, उसके बाद फुल डिटेल में रीडिंग करेंगे। कोई किंग था, कोई किंग था। ओवरऑल एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, कोई किंग था, अपना ऑफर किसी एम्प्रेस को दिया, एम्प्रेस को दिया, फना हुआ, एम्प्रेस पे पूरा फना हो गया। उसके बाद फरेब किया, फरेब से कब्र तक आज जाके लटक चुका है वो इंसान। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। कब्र तक का दर्दनाक सफर हम देखेंगे कि कैसे कैसे इस इंसान ने फेस किया। किसी एम्प्रेस के साथ चीटिंग करने का क्या नतीजा हुआ। एम्प्रेस मीन्स फुल गॉडेस एनर्जी। तो किसी गॉडेस को चीट करने का इस इंसान का, फरेब से, फना से फरेब और फरेब से कब्र तक का दर्दनाक सफर हम देखेंगे कि जो हुआ वहां फॉरेन डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ। ये कब्र आप देख रहे हैं, यहां तक ये इंसान पहुंचा है क्योंकि किया ही इसने ऐसा है। चलिए, ओवरऑल एनर्जी ये थी। अभी देखते हैं फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या क्या इनके साथ हुआ वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात दिल से कहना मैं यहाँ पे चाहूंगी कि आपने बहुत वजन, बहुत बर्डन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले उठाई है। बहुत ज्यादा लोगों ने आपके सिर पे लाके थोप दिया, कुछ करना नहीं, क्योंकि आप लोगों के इशारों पे नाचते रहे और आपको लोग नचाते भी रहे। मुझे दिख भी रहा है ऐसा ही। तो अकेले उठाया है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। और यहाँ पे आपको फना करने वाली थकान तक धकेल दिया गया।
आपके साथ भी यही हुआ है कि आपको ना पूरी तरह फना करने वाली थकान, इतनी थकान आपको दे दी गई कि आप वहीं पे मिट गए, है ना। आपको उस एनर्जी में धकेल दी गया। लोगों ने, आपके आसपास के लोग हैं या आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, अकेला आपको एक थकान भरी एनर्जी में धकेला गया। आपके कंधों पर इतना सब डाला गया, आपके कंधों पे इतना सब कि कई बार आपको खुद समझ नहीं आता था कि आखिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ही हिस्से में क्यों आ गई, क्योंकि और कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। आप कर रहे थे इसलिए आपके ऊपर से आपके सिर पे डाल रहे थे कि भाई, आजकल लोग ऐसे ही करते हैं ना, जो तैयार है कटने के लिए सारे उसको, चलो भाई तुम कटो, है ना। तो ऐसा ही आपके साथ हुआ है। तो आप समझते, आप ये चीज समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। आपके दिल में एक ही सवाल था जब आप इस बर्डन को ढो रहे थे कि मेरी लाइफ इतनी हैवी क्यों है। ये आपने खुद से ही सवाल किया है, मैं ही क्यों संभालूं। लेकिन फिर भी आप संभाल रहे थे। देखिए, आपने वो भी उठाया जो आपका था भी नहीं। बाहरी लोगों का भी बर्डन आपने उठाया है। लोगों ने भार आपके ऊपर डाल दिया, आपके शोल्डर को, आपकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया बुरी तरीके से। आप टूटे नहीं, बस चुपचाप सहते रहे, चलते रहे, बोझ ढोते रहे। ये आपकी कहानी निकल के आ रही है और यही आपकी शक्ति भी है। दूसरा कोई होता तो टूट भी गया होता, लेकिन आप टूटे नहीं, ये आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति भी है। एक गहरी बात और मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप इस सफर में अकेले नहीं थे। बस आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि डिवाइन आपकी पीठ पर हाथ रखे हुए थे। ओ माय गॉड, आपको दिख नहीं रहा था। जो आप इतना सब सह गए ना, वो ईश्वर का हाथ आपके पीठ पे था। रोना आ रहा है आपको? तो आप अकेले नहीं थे, ईश्वर आपके साथ थे, जिनको आप बहुत मानते हैं। तभी आप इतना सब कुछ सह गए। आगे क्या हुआ देखते हैं, जजमेंट। तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जजमेंट यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है, आपका दर्द, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, अब सब डिवाइन यहाँ पे डिवाइन कोर्ट रूम तक पहुंच रहा है, ईश्वर की अदालत में पहुंच रहा है ना। एक अदालत नीचे होती है, एक अदालत ईश्वर की ऊपर होती है। अब जो जो आपके जीवन में आपका दर्द, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, सब कुछ ईश्वर की अदालत में पहुंच चुका है। न्याय वहीं से मिलेगा आपको, क्योंकि नीचे वाले तो कभी न्याय देने वाले नहीं है, ऊपर से ही न्याय आपको मिलना है। अब आपकी जिंदगी में एक अवेकनिंग, एक रीबर्थ आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दोबारा से जन्म। यानी तो आप यहाँ पे तो मर ही चुके हैं, इतना ज्यादा भार आपके ऊपर वैसे भी लाद दिया गया, जिंदा तो आप वैसे भी नहीं है। देखिए, कब्र तक तो पहुंचा ही दिए सबके सब। तो अब आपकी एक अवेकनिंग हो रही है, जागृत हो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। अब आप अपने लिए स्टैंड भी लेंगे, एक रीबर्थ आपका हो रहा है, एक जस्टिस का फैसला आने वाला है आपके जीवन में। यहाँ पे देखिए सॉरी, ये जजमेंट है। तो जजमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको फरेब दिया गया था जबरदस्ती का, आपको गिराने की कोशिश की गई थी कि बर्डन इतना ला दो कि गिर जाए, फिर उठ ही ना पाए। तो आपको गिराने की कोशिश की गई थी, आपको कब्र जैसी डार्कनेस में धकेलने का प्रयास हुआ था। लोगों ने जानबूझ के ये किया था आपके साथ, या आपके कुछ लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली के आसपास के कोई भी। लेकिन ईश्वर ने कह दिया अब बहुत हुआ, है ना। तो आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हुआ। किसी भी हालत से, किसी भी ट्रैप से, किसी भी नेगेटिव साइकिल से आपको बाहर निकालने का फैसला डिवाइन ने कर लिया कि अब वो आपको ऐसी हालत में नहीं रहने देंगे। आपकी सोल अब एक रीबर्थ या नया जन्म लेने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आपके लिए सेकंड चांस है, एक ऐसी कॉलिंग जो आपकी लाइफ बदल देगी।
डिवाइन कॉलिंग है, एक ऐसी कॉलिंग जो आपकी लाइफ बदल देगी। अब यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे जो आपके आसपास मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा जानबूझ के किए, जानबूझ के लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, यानी कि मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा आपके आसपास रही है। आर्गुमेंट्स ढेर सारे रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं, ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग इतने लोगों ने आपके बीच में बहुत करवाए हैं। जेलसी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। नेगेटिव कंपटीशन यहाँ पे आपके साथ बहुत लोगों ने किया है। ऐसा नहीं कि आप गलत थे, गलत तो वो एनर्जीज थी जो आपके उन्नति से, आपके तरक्की से, आपकी चमक से परेशान थे, है ना। ऐसे लोग थे। ये विरोध सिर्फ लोगों का ही नहीं था, ये आपके इनर बैटल भी था, आपके अंदर की भी ये लड़ाई थी। सिर्फ लोगों ने ही नहीं इसका विरोध किया, आपके अंदर इनर बैटल चल रहा था। आपको कंफ्यूज करना, आपको मेंटली ड्रेन करना और आपको इमोशनली डिस्टर्ब करना, ये सब एक तरह की साइलेंटली ये लड़ाई चल रही थी आपके अंदर भी, सिर्फ बाहर ही नहीं। क्योंकि विरोध आपके अंदर से आपकी सोल भी तो कर रही थी, जिसे आपने अकेले लड़ा। इस लड़ाई को आपने, बाहर की तो लड़ाई थी ही, आपके अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई को आपने अकेले फेस किया है। लेकिन यहाँ पे हिडन मैसेज बहुत पावरफुल है। जितने मतभेद बढ़े आपकी जिंदगी में, उतनी ही डिवाइन प्रोटेक्शन आपके आसपास बनती गई। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग बनता गया, क्योंकि आपकी सोल को बुझाने की जितनी, यानी कि जब किसी की सोल अवेकन होती है ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी उसके आसपास आती है, उसकी सोल की लाइट को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना आपकी सोल की लाइट को बुझाने के लिए जितनी कोशिश की गई, उतनी ही लाइट यहाँ पे डिवाइन ने बढ़ा दी आपकी। उल्टा ही हो गया, है ना। क्योंकि अवेकन इंसान को डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं, ये कन्फर्मेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस का कार्ड है, एक दैवीय ऊर्जा, एक दैवी शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा। इस कार्ड को का जितना भी वर्णन किया जाए ना कम है। इस डेक का सबसे पावरफुल कार्ड। तो अब आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल मैसेज क्या आ रहा है, द एम्प्रेस। आपको यहाँ पे ना आपके सोल ऑर्डिनरी लाइट, यहाँ पे ना आपकी अंदर की रोशनी कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, बल्कि डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन यहाँ पे नर्चरिंग लाइट है आपके अंदर। बहुत नर्चरिंग नेचर हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर हो सकता है। एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है ये आपकी। आप अबंडेंट हैं पूरी तरीके से, क्रिएटिव हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर है आपके पास, और एनर्जी आपकी बहुत वाइस है, बहुत पावरफुल एनर्जी में है आप इस समय। लोग आपको इसलिए हर्ट नहीं करते हैं कि आप, देखिए लोग ना आपको इसलिए हर्ट नहीं करते कि आप वीक हैं। लोग हर्ट इसलिए करते हैं आपको कि आप रेयर हैं, आप उनकी इनसिक्योरिटी हैं, है ना। तो ट्रिगर करते हैं आपकी एनर्जी। जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं ना, नेगेटिव लोग हैं, उन्हें आपकी एनर्जी ट्रिगर करती है। आपको गिराने की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि आपकी जगह तक पहुंचना आसान नहीं। आपकी सीट हाई वाइब्रेशन में है, आप हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, आप तक पहुंचना आम बात नहीं। और यही रीज़न है कि अब डिवाइन आपको अपलिफ्ट करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, और आपको उस थ्रोन पर बैठाएंगे डिवाइन जहां आपकी वास्तविक जगह है, रियल जहां पे आपकी जगह है। आपको आपका हक मिलने वाला है। ईश्वर जो हक आपको देना चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स वेट और पेशेंस को दिखा रहा है, और मेहनत को
ऑनर कर, देखिए जो इंसान अपने मेहनत को ऑनर करता है ना, ये वो कार्ड शो कर रहा है। आपने बहुत समय तक चुपचाप इन्वेस्ट किया। ये इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली में, करियर में, कहीं भी आपने चुपचाप इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आपने बिना शिकायत, बिना नॉइज अपनी पुरानी दुनिया को संभाला है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन लोग आपकी नीयत को समझ नहीं पाए। आपका साइलेंट एफर्ट को अंडर एस्टिमेट किया गया। जो आपने साइलेंट एफर्ट लगाया ना, उसको लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। अब आपको आपके धैर्य का फल मिलने वाला है। किसी ने आपके पैसे लेके कहीं पे आपके पैसे को नुकसान भी किया, पैसा लेकर के वापस नहीं किया, या कहीं पैसा किसी ने फंसा दिया, आप वेट करते रह गए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो अब आपको फल मिलने वाला है आपके धैर्य का, आपकी मेहनत का। कभी वेस्ट नहीं जाएगा जो आपने धैर्य रखा है, इसका फल अब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार यहाँ पे हो रहा है। अब वो समय शुरू हो चुका है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग देगी। वो मिलने वाला है आपको। डूबा हुआ पैसा भी धीरे धीरे करके आपके लाइफ में आ सकता है। किसी का यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज फील हो रही हैं। किसी का एक बड़ा धन कहीं पे डूबा है, वो भी धीरे धीरे वापस आएगा। और किसी का अगर छोटा धन है, कम पैसे किसी के बर्बाद हुए, वो भी किश्तों में आने की मुझे पूरी पूरी संभावना दिख रही है। आपका वेटिंग पीरियड खत्म होगा और ये कोई आपको बहुत आराम से लाके नहीं देने वाला। डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर डंडे मार मार के उस इंसान को आप तक लाने वाले हैं और किस्त किस्त में आपको पैसे आपके मिलेंगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन है यहाँ पे। हाँ, टाइम थोड़ा लग सकता है, ये मैं नहीं कहती कि आज ही सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके पैसे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए एक नई इमोशनल एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है या कोई ऐसा मैसेज आ सकता है आपके लाइफ में जो आपके हार्ट को हील करेगा। किसी का कोई कप आपको अपना ऑफर कर सकता है ना। बहुत ही कोई पावरफुल इंसान है। ये रोमांटिक भी हो सकता है या स्पिरिचुअल भी हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी बहुत प्योर मुझे दिख रही है। इस एनर्जी में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप सेफ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यक्ति या ये डिवाइन मैसेज जो आपको मैसेज भी आ सकता है या कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, तो आपके हार्ट, जो आपका हार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुंडेड है, दुखी है, तो उन जख्मों को मरहम लगाएगा या भरेगा ये इंसान जो आपके लाइफ में आने वाला है। आपने जिस फरेब से सफ़र शुरू किया था, है ना, वही अब डिवाइन लव की हीलिंग, वहीं पे अब डिवाइन लव की हीलिंग शुरू होने वाली है। एक और बात यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपकी सोल को अब फिर से प्रेम मिलेगा। जो आप प्रेम से वंचित रह गए थे या आपको धोखा मिला था, चीट किया गया था, अब फिर से वो प्रेम आपको मिलने वाला है। जो स्टोलन इमोशंस था वो वापस आएगा, है ना। जो आपके इमोशंस खो गए थे, चोरी हो गए थे, एक ऐसे कि किसी ने चुरा लिया था, आपके इमोशंस बचे ही नहीं थे, बहुत प्रैक्टिकल आप हुए थे, तो वो फिर वापस आएगा। तो आपके लाइफ में कोई आपका सोलमेट हो सकता है, वो यहाँ पे एंटर करने वाला है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू आता हुआ मुझे दिख रहा है। अबंडेंस है यहाँ पे, न्यू अपॉर्चुनिटीज है और एक न्यू चैप्टर भी आपके लाइफ में ओपन होता हुआ दिख रहा है, जो डिवाइन रूप में आपके लिए खोल रहा है कोई न्यू चैप्टर। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, जो न्यू चैप्टर आपके जीवन में ओपन हो रहा है। करियर ग्रोथ में भी हो सकता है। फैमिली, घर परिवार से जुड़ी स्टेबिलिटी भी हो सकती है, या एक नया पावरफुल बिगिनिंग भी हो सकती है।
जिस रास्ते में आपको खालीपन मिला था, अब वही आपको एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। आपका न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो सकता है। काफ़ी ग्राउंडेड आप फील कर सकते हैं, स्टेबल भी फील कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रॉस्पेरियस होगा, ये है ना। आपका न्यू बिगिनिंग ग्राउंडेड, स्टेबल और प्रॉस्पेरियस होगा यहाँ पे आपकी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। गोल्डन टाइम अगर मैं कहूँ, एक बहुत ही अच्छा समय, यानी कि वक्त आपकी तरफ यहाँ पे करवट ले चुका है। ईश्वर आपको, देखिए आपके यहाँ पे गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लग रही है। गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। गुरु की आशीर्वाद से आप ढेर सारा धन कमाएंगे, सुख शांति आएगी आपके जीवन में। ईश्वर का हाथ है इसमें, ईश्वर का आशीर्वाद है जो यहाँ पे आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो फ्यूचर में आपका एक्सपेंशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये बिजनेस भी हो सकता है आपका। अब आप आगे बढ़ेंगे बहुत ही स्पीड से, नई डायरेक्शन में, नई जगहों पे, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपका रास्ता खुल रहा है। जो ब्लॉकेजेस कुछ भी थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें खुल रही हैं। किसी ने ग्रेवयार्ड मैजिक जरूर आपके रास्ते में, क्योंकि ये कार्ड दर्शा रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस थी। क्या ब्लॉकेजेस थी? कि आपके लाइफ में किसी ने ग्रेवयार्ड मैजिक किया था कि आप कब्र के अंदर ही रहें, बाहर ही ना निकले, है ना। तो ये ऑब्स्टिकल थे आपके लाइफ में। तो आपकी लाइफ में ना रास्ता खुल रहा है आपका। आपकी वेटिंग खत्म हो रही है। आप कहीं वेट कर रहे थे, ब्लॉकेजेस था, इसलिए वेटिंग पीरियड अब आपका खत्म हो रहा है। ग्रेवयार्ड मैजिक यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए डिस्टेंट ब्लेसिंग आ रही है। जो लोग आपको रोक रहे थे ना, जो एनर्जीज आपके लिए बाधा डाल रही थी, अब वो पीछे छूट चुकी है। आप अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्या है। डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट है आपके लाइफ में पूरी तरीके से। अनसीन प्रोटेक्शन है, आपकी शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड बन चुकी है। आपके एंसेस्टर्स की भी मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके लाइफ पाथ को एक नया मोड़ दिया जा रहा है कि किस लाइफ पाथ पे आप जाएंगे। आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तय है यहाँ पे। जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो आपकी अवेकनिंग भी होगी। सीक्रेट रिवील होंगे, कुछ ऐसे सीक्रेट, ट्रुथ सामने आएगा। आपकी ब्लॉक्ड डेस्टिनी अब अनलॉक हो रही है। मैंने कहा ना, कोई ग्रेवयार्ड मैजिक किया गया था जहां आपकी डेस्टिनी ही ब्लॉक थी, अभी अनब्लॉक होती हुई मुझे नजर आ रही है। और आपके शत्रुओं का क्या हाल है जी? जो बर्डन थोपा गया था, जो आपको ग्रेवयार्ड मैजिक कर रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपके शत्रु अब ना रेस्टलेस हो रहे हैं। बहुत सारे आपके पीछे पढ़ पढ़ के थक गए, पर आप नहीं थके। आपने तो यहाँ पे ना फना से फरेब और फरेब से कब्र तक का दर्दनाक सफर जो हुआ, वहां फॉरेन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप आज भी खड़े हैं। और आपके शत्रु यहाँ पे रेस्टलेस हैं, उनकी चालें सब उल्टी पड़ रही हैं। जो भी इन्होंने ग्रेवयार्ड मैजिक किया था, इनके ही सिर पे फूट पड़ा है। ये बर्डन जो आपके ऊपर इतना डाला गया था, अब ये बर्डन सब इनके ऊपर है। जो पैसे किसी के फंसाए गए थे, अब इनके जीवन से पैसे ही छीन लिए गए हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। सारी चालें इनकी उल्टी पड़ रही है। जो इन्होंने किया उसका उल्टा ही इन्हें मिल रहा है। उन्हें अपने ही कर्मों का डर अब लग रहा है कि जो इन्होंने कर्म किए थे ना, अब उसी का डर सता रहा है कि भाई कर्मा तो झेलना ही पड़ेगा। उन्हें लगता है कि आपने अचानक डिवाइन सपोर्ट पा लिया। वो डर रहे हैं कि आपको तो डिवाइन सपोर्ट मिल गया, पर इनके पास तो कोई सपोर्ट नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप गिर क्यों नहीं रहे हैं, इतना गिरा रहे हैं सब, क्यों नहीं गिर रहे हैं, कौन पकड़ के रखा आपको। उनकी एनर्जी कमजोर हो रही है बहुत ज्यादा। जेलसी अब उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बदल रही है। जो जितना भी आपसे जले थे ना, अब उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उनकी जेलसी ही उनका डिस्ट्रक्शन कर रही है। देखिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े, जो उनकी ही जेलसी उनको डिस्ट्रैक्शन में पूरी तरीके से बदल रही है।
अगर मैं यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर की आपकी एनर्जी बताऊं तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके जीवन में है आने वाले समय में। डिवाइन गिफ्ट है आपके तरफ, इमोशनल हीलिंग आपको मिल रही है, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है आपके लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, कार्मिक जस्टिस है, ट्रैवल है, मूवमेंट है, कहीं आप और जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में बढ़ आपकी आपका व्यापार है अगर तो वो बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। डेस्टिनी का बड़ा शिफ्ट आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही देखिए आपके खिलाफ बनाई गई हर चाल यहाँ पे फेल हो रही है इन लोगों की। तो थोड़े से हम आपके लिए मैसेजेस भी लेते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम यहाँ पे एंजल्स आंसर से लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग बहुत ही क्लियर कट आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। बी असर्टिव, तो आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं बहुत ही आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है और सब कुछ आपके लाइफ में क्लियर कर डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन के इशारों पे सारी चीज़ें हो रही है आपके लिए। एक ही बोला है आपको बहुत असर्टिव रहने की ज़रूरत है। तो बहुत क्लियर कट आंसर आपको यहाँ पे मिला है। यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर एंड 1 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर अगेन, 5 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर। तो 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको मैं एक साइन और सिम्टम बताऊं, अगर आपको 333 हर जगह दिख रहे, अपने फ़ोन पे दिख रहे हैं, किसी पैकेट पे दिख रहे हैं या किसी पोस्टर पे दिख रहे हैं, कहीं भी आप बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी के पीछे आपको दिख रहे हैं 333, तो आप समझ लीजिए कि धन की खूब सारी बारिश आपके जीवन में होने वाली है। तो यहाँ पे 333 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो गूगल करना है आपको पता ही चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किसी भी मंथ का 3 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे हम अब कुछ एज देख लेते हैं। किसी की एज 37, 58, 48, 44, 45, 51, 50, 32 भी किसी की एज यहाँ पे है। अब यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले B, K, R, P, Y, J, U, N, S। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।